शंकर के मंदिर में अगर मेरी माताएं प्रणाम करने जाती है, नमन करने जाती है, तो झोली पसार कर फिर नमन करे। झोली पसार कर प्रणाम करो। फिर आप मुंह से एक शब्द मत कहना कि मुझे सोना दो, कि चांदी दो, कि बेटा दो, कि बेटी दो, कि सुख दो, कि शांति दो, कुछ मत मांगना। बस झोली, उसके सामने जो आपका साड़ी का पल्लू है, जो रुपट्टा है आपके सिर पर, उसको पहले फैला दो, फिर उसके सामने शीश को झुका दो, बाद में उसी झोली को वापस अपने बटोर लो। कुछ मत मांगना, कुछ भी नहीं, केवल प्रणाम करना, झोली वो खुद भर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। फिर वो स्वयं भरे, फिर वो स्वयं सुख देगा, वो स्वयं शांति, स्वयं शीतलता देगा। शमी के वृक्ष के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में। शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। जिसका मात्र एक लोटा पानी तुमरुका जी के नाम से, बटकेश्वर महादेव के नाम से शिव पर चढ़ा देने पर, पात्र में झेल कर मात्र प्रदोष में स्नान कर लेने पर सफेद चर्म रोग, किसी की चमड़ी सफेद हो जाती है, किसी की चमड़ी काली पड़ जाती है, किसी का शरीर में दाने दाने चट्टे चट्टे पड़ जाते हैं, उसका शरीर तक अच्छा हो जाता है मात्र 3 प्रदोष में। ये वो तुमरुका जी। उसके दरवाजे पर पहुंच जाओ, उसकी चौखट पर जाकर निवेदन कर लो। और ज्यादा तकलीफ है तो प्रदोष के दिन शाम के समय 51 बेलपत्र लेकर उसके दरवाजे पर प्रदोष काल में पहुंच जाओ और चढ़ाओ एक एक बेलपत्र अपने दिल की कामना कर कर। अगला प्रदोष आन दो, खुद कहे क्या नहीं दिया उसे। बस अपना निर्मल मन, चित्त, वृत्ति, स्वभाव आनंदमय। बीपी तो सबको होगा, ब्लड प्रेशर तो ऊंचा नीचा सबका ही होता है। जांच भी कराते होगे, कई लोगों ने तो मशीन भी घर में लाकर रखी होगी बीपी जांच की। जब तुम्हारा बीपी ऊंचा जाए, नीचा जाए, तुम तकलीफ में पड़े हो, तो एक कटोरी में पानी लेकर तुमरुका जी का नाम लेकर 5 बार शिव का स्मरण कर कर, कटोरी में, हथेली में कटोरी रखना, तुमरुका जी का नाम लेकर एक बार ओमकार का नाद कर कर, ओम बिंदु का लंबा स्मरण कर कर, तुमरुका जी का नाम लेकर उस पानी को धीरे धीरे कर कर पीना और उसके बाद बीपी नाप लेगा। ये तो कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं शिव महापुराण गलत तो नहीं कर रही। उसका मात्र नाम स्मरण ही सुख दे जाता है साहब, मात्र स्मरण ही। रात को बेचैनी हो रही हो, करवट बदल बदल कर नींद तक नहीं आ रही हो, स्वप्न भी बहुत दिख रहे हो, घबराहट भी बहुत हो रही हो, डॉक्टर भी करीब में नहीं है, बहुत चिंता है, बेचैनी है, थक से गए हो, मेरे तुमरुका बाबा का नाम लेना, तुमरुका जी का स्मरण करना। कुछ नहीं करना, सोते समय तुमरुका जी का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक बेल बस हथेली में रखकर, ये बेलपत्र का मध्य भाग बीच की उंगली पर रखकर बाबा को नमन कर कर तुमरुका जी का स्मरण करना। बहुत बेचैनी, रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कर दे। बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, बहुत व्याधियों में पड़े हुए हो, बहुत चिंता में डूबे हुए हो, बहुत टेंशन में पड़े हुए हो, सारा जगत का धक्का खा लिया, सारी जगत में होकर आ गए, तब उस शंकर की शरण में 2 क्षण बैठकर, नींद भी ना आए, बेचैनी बहुत हो, बस तुमरुका जी का स्मरण करना। वो तुमरुका जिसको भगवान नारायण ने वर दिया कि औषधि में भी तेरी औषधि हो, तेरा नाम ही औषधि है। उसका स्मरण कर कर उस बेलपत्री को चबा चबा कर बहुत प्रेम से 2-4 मिनट आराम से पलंग पर बैठकर थोड़ा सा पानी पीकर विश्राम करिए। ना कोई चिंता, ना कोई फिकर, क्योंकि एक सिर पर आकर बैठ गया वो मेरा शंभू, मेरा कालों का काल, महाकाल स्वयं आया है, विश्वनाथ बैठा है, फिर क्या चिंता करना। अंदर शिव उतर गया,
एक बेलपत्र में केवल शंकर नहीं है, एक बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समाहित है साहब। शिव मध्य है, शंकर मध्य है, ब्रह्मा और विष्णु नजदीक विराज। इसकी जो डंडी है, ये डंडी नहीं, कहते हैं जितनी बेलपत्र की लंबी डंडी रहती है, जितनी लंबी डंडी रहती है, उसमें 33 कोटि देवता विराजमान होकर शिव अर्चना करते हैं। 33 कोटि देवता शिव अर्चना में लगे हैं बेलपत्र के रूप में। अंतिम समय में जब सबके प्राण छूट गए, बैकुंठ से सिंहासन आया। धर्मराज बैकुंठ जाने के लिए चढ़ने लगे, कुत्ते को भी चढ़ाया, जो काला कुत्ता पीछे पीछे चल रहा है उसको भी चढ़ाने लगे। आवाज आई, कुत्ते को तुमने सिंहासन पर चढ़ाने का प्रयास किया है, ये कुत्ता नहीं जाएगा। युधिष्ठिर तुम चलो, पर तुम धर्मराज स्वयं हो, तो यह मत सोचना कि तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा, वापिस धर्मराज का पद मिल जाएगा। पहले जो कुत्ता तुम्हारे साथ चला, कुत्ते को तुमने पाला, कुत्ते को साथ रखकर भोजन खिलाया, उसका दोष का निवारण करना पड़ेगा, तो 81 जन्म तुम्हें कुत्ते के ही लेना पड़ेंगे और भोगना पड़ेगा। उसके बाद फिर मार्ग प्रशस्त होगा। स्वयं धर्मराज को भी सामने खड़ा होना पड़ा। मंदिर के बाहर, गली में, मोहल्ले में कुत्ते को आप भोजन दो, उसका फल है, शास्त्र प्रमाण है, उसका फल मिलेगा। पर घर में कुत्ता पालो, उसका एक रोम भी अगर घर में गिरता है तो उसका भी नरक भाग लिखा है महाराज। अच्छे से गरुड़ पुराण घर में खोल के पढ़ना। वो वाली गरुड़ पुराण नहीं, किसी के मरने के बाद बाची जाती है थोड़ी सी, वो नहीं। और तो गरुड़ पुराण का मात्र प्रेत अंक है, 5 अंश का। पूरी गरुड़ पुराण वाचो 19,000 श्लोक की और पढ़ो क्या क्या लिखा। महाराज ब्राह्मण घर के अंदर, कहा? घर के अंदर, गौ माता घर के आंगन में, कुत्ता घर के आंगन से बाहर होना चाहिए। पर करें क्या? ब्राह्मण और गाय घर के बाहर, कुत्ता घर के अंदर। अब बताओ तेरा क्या होगा रे कालिया? अब होगा क्या? ये भी तो निर्णय करो, ये होना जाना क्या है। मॉर्निंग वॉक में लोग कुत्ता को घुमा रहे, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कुत्ता को घुमा रहा है कि कुत्ता इन्हें घुमा रहा। कुत्ता इधर जाए तो वो इधर जाए, कुत्ता इधर जाए तो वो इधर जाए। चेन लेके चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के, यूं सोचे कि हमारे बराबर तो कोई हीरो है ही नहीं, हम ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, हमारे बराबर तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। इतना चड्डा पहन लेने, मुंडा में गुटका भर लेने, कुत्ता घुमाता फिरे। इनकी भी किस्मत क्या लिखी भगवान ने, इनके घर के बच्चों की छींची दासी धोए और ये कुत्ता की धोए। बताओ, इनकी किस्मत तो देखो, इनको भाटा लिखा नहीं करा। इनके घर के बच्चों की गंदगी नौकर चाकर धो रहा है, दाया रख रखी है, दासी रख रखी है, और ये सुबह सुबह कुत्ता को छींची करा के देता है। कुत्ता, इनकी किस्मत तो देखो रे बाबा। भगवान से कितना, कई बार इनको देख के दया भी आए, भगवान कैसा कैसा पैदा करा रहे, कैसा, इन्हें कौन सा पाप करा था जो कुत्ता को छींची कराते फिर रहा है। इनकी किस्मत कैसी लिखी तूने? करोड़पति, धनपति, नौकर लगे 10-10 और कुत्ता को करा रहा है छी। इनकी किस्मत कैसी लिखी? तो एक आध बार भगवान से ये भी जरूर पूछ। उम्मीद है यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय से लाभ उठा सकें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।